कैसे हैं आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे खुश आपका। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू इमिग्रेशन रूल्स जो हमारी मैडम शबाना महमूद ने जो आज कैबिनेट में डिस्कस किए हैं। तो ये वाइट पेपर है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही पेपर आपका अप्रूव होगा, क्योंकि ये वही सारे काम कर है जो अपोजिशन करना चाहती थी और हुकूमत पर भी इनकी जानी, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही अप्रूव होंगे, कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। कल होप्स हो कि अल्लाह सारे मामला अच्छे करे। तो मैडम ने ये बात की कि स्टार्ट उसने किया कि इस कंट्री में जो भी आता है तो उसके लिए हम लोग नेशनलिटी देते हैं, वो एक प्रिविलेज है, जस्ट लाइक एज दे आर फॉलोइंग द आवर अरब ममालिक्स। हम लोग को आपको लिख के नहीं देते कि हम आपको नेशनलिटी देंगे, हम देते हैं तो ये हमारी मेहरबानी है, लेकिन ये मेहरबानी अब हमारी तरफ से ना आए समझें। ठीक, पहले उसने कहा है कि जी जो भी बंदा आता था 5 साल के बाद उसे सिंपली आई एल आर होता था। ऐसा पहले भी नहीं था, जो भी स्टूडेंट वगैरह आता थे उसे नहीं मिलती थी। ये 2002 के वो ज़माने जब गोली मारी हो पहाड़ पे चढ़ के, ये 2013 की बातें कर रही है। उसके बाद ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। ये हमेशा जो भी बंदा वर्क परमिट पे आता है तो उसके बाद फिर उसको 5 साल के बाद मिलती थी, लेकिन उसमें सारा कुछ चेक पहले भी किया जाता था, लेकिन अब मज़ीद सख्ती कर दी गई है। अच्छा जी, वो ये कह रही है कि जी वो जैसी नेशनलिटी लेते जाते हैं तो उनके लिए सेम ऐसी फैसिलिटीज़ ओपन हो जाती हैं, जैसे कि पब्लिक फ़ंड, ठीक है, NHS फीस कोई नहीं है, जो भी एक यूके नेशनल को जो भी चीज़ें फैसिलिटी मिलती हैं तो उनको मिलती हैं। तो मेन इशू उनको आ रहा है पब्लिक फ़ंड, जो कि पब्लिक फ़ंड फॉरनर्स नहीं ले रहे हैं जिन पे ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं, जो पहले ILR ले चुके हैं वो ले रहे हैं, उस तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है। अच्छा जी, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि 2000 जो ये पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, इसमें तकरीबन कोई 16 लाख लोग आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पीक 2028 में हमें ILR देनी पड़नी है 4.5 लाख लोगों को। ये मैडम की थोड़ी सी यहाँ पे गलती मैडम कर गई है उनके लिहाज से। जो 2023 में जो लोग आए हैं 5 साल के बाद उन्होंने एग्जैक्टली डिटो कॉपी कर दी है कि 2028 में हमें नेशनलिटी देनी पड़नी है। तो वो 2023 में जो लोग आए वो मोस्टली आए थे स्टूडेंट वीज़े पे, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि हम डिपेंडेंट बंद कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़े पे या केयर वालों पे आए थे 2022, 23, 21 में, ये 3 सालों में ठीक हो गया। तो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा इनको ILR देनी पड़नी है, तो हम इन पर ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं। ठीक है जी, पाबंदियाँ क्या लगा रहे हैं जी? पहला उन्होंने बम फोड़ा है कि आपको 5 साल से 10 साल हो गया जनाब, सत्तू पी के सह जाए, टाइम देखते रहे, अलार्म लगा लें। ठीक है कि अब जनाब इतने दिन रह गए, अब 9 साल 28 दिन रह गए, 9 साल 26 दिन रह गए। ठीक है जी, अब सोने पे सुहागा कि उसके बावजूद उन्होंने 5-6 शराइत रख दी हैं। पहली शराइत सारी साथ साथ चल रही है, लेकिन ये 5 शराइत उन्होंने एक्स्ट्रा रख दी हैं, जो कि पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब फिर दोबारा से ये कह रहे हैं कि ये शराइत हैं। शराइत क्या है जी? पहली शर्त यह है कि उस पर कभी किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोर्ट से उसको किसी तरह की सज़ा ना हुई हो। सज़ा से मीन ऐसे है कि हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 28 सेकंड की सज़ा हुई थी ठीक है, तो वो इनएलिजिबल हो गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो उससे भी कोई भी सज़ा कोर्ट से मिल गई है तो वो हमेशा के लिए इनएलिजिबल हो गया, वो ILR नहीं ले सकते, उनकी कभी ख़त्म नहीं होती। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो A लेवल का स्टैंडर्ड होना चाहिए। थर्डली उन्होंने कहा है कि जी वो अच्छा खासा टैक्स दे, अभी भी इनका पेट नहीं भरा जितना कि फॉरनर्स टैक्स दे रहे हैं, कहते हैं कि और टैक्स देंगे। और फाइनली उन्होंने कहा है ये उस पर कोई किसी तरह का कर्जा नहीं चाहिए। वो गड्डी भी उन्हें ली है ना जनाब उतारी, ठीक है, तो वो भी नहीं एलिजिबल होगा। अच्छा जी, उसने कहा है कि इसके बाद हम एक लॉटरी सिस्टम निकालने लगेंगे कि जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री लेवल की होगी, लाइक दैट कि उनकी डिग्री इंग्लिश की होगी, या क्या कहते हैं उनकी वो जो भी उनका क्राइटेरिया होगा, आइट्स होगा 8+ या समथिंग लाइक दैट, उनको हम लोग 1 साल की रिलैक्स करके 9 साल में दे देंगे। जो बहुत ज़्यादा टैक्स देंगे वो आप क्राइटेरिया बनाएंगे कि टॉप लाख उठाएंगे, कैसे उठाएंगे ये आगे पता चलता है, ठीक है, तो उनको हम लोग 5 साल में दे देंगे। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बताएंगे जब ये फाइनलाइज रूल फाइनल होंगे तो, कि कितना टैक्स स्लैब आप साल में देंगे या 5 साल में आप लोग इतना देंगे, तो आप लोगों का फिर वो क्राइटेरिया 10 साल से कम होकर 5 साल पे आ जाएगा। और ये उन्होंने ग्लोबल टैलेंट वालों को ही राहत भी कर दिया, बेचारे जो कि 3 साल में लेते थे, उनके लिए भी सेम यही रूल्स हैं। अच्छा जी, मेन जो उनको डॉक्टर्स नर्सेज और इनको पहले तो इनको इन्होंने कंट्रोल किया कि जैसे ही इन्होंने ये रूल्स बनाए तो मोस्टली डॉक्टर्स टीचर्स वगैरह भाग रहे हैं US या ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे UK से ज़्यादा अच्छी सैलरी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको लिए इन्होंने कहा कि स्टिल हम लोग 5 साल का रूट रखेंगे। और जो लोग वॉलंटियर वर्क करते हैं जस्ट लाइक एज करेंगे, अब कौन सा वॉलंटियर वर्क है वो बताएंगे किस तरह से वॉलंटियर वर्क में वो चीज़ें आती हैं, उनके लिए 5 से 7 साल का रूट होगा। सिविल पार्टनर्स के लिए कोई रूल चेंज नहीं किया इन्होंने जी, ठीक है, 5 साल ही रहेगा। जो भी यूरोपियन यूनियन के सेटलमेंट के हैं उनके लिए भी कोई रूल नहीं है, वो भी सेम ही रहेगा। और सबसे ज़्यादा पब्लिक फ़ंड मैं आपको बता रहा हूँ लेते भी यही हैं, और इन पर इन्होंने कोई रूल चेंज नहीं किया है। अच्छा जी, बेनिफिट्स पहले तो मुझे समझ नहीं आती है कि इन लोगों को किसने बताया कि जो भी वर्क परमिट पे आता है उनका एक बार BRP पढ़ लेते ना, इतना रोते खपते कोई ना भाई, क्लियरली लिखा होता है नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक फ़ंड।
ठीक है, पाबंदियाँ उन पे लगा रहे हैं। अच्छा, वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसमें ह्यूमन राइट बेसिस पे आपको एक्सेप्ट असाइलम कि आप वो क्या कहते हैं पब्लिक फ़ंड के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल बेस वीज़ा मिल गया है, कुछ और आपको आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल उसमें आपको पब्लिक फ़ंड एलिजिबल होते हैं। जिसने भी 12 महीनों से कम लिए हैं पब्लिक फ़ंड, ठीक है, 5 महीने 6 महीने लिए हैं, उसके लिए जनाब सेटलमेंट 10 साल से बढ़ा के 15 साल है। और जिसने 12 महीनों से ज़्यादा ले लिए हैं, चाहे 13 महीने भी ले लिए हैं, ठीक हो, उसके लिए 20 साल है। साइलम सीकर पापे उधर से खज्जल होकर गालियाँ खा के आते हैं पेरेंट्स से, इधर भी गालियाँ हैं। जो लोग बोर्ड्स क्रॉस करते हैं उनके लिए इन्होंने कह दिया है कि आपके लिए रूट जो है ना 30 साल का है। रेफ्यूजीज़ जो कि को प्रोटेक्शन जस्ट लाइक जो बाप बनता है यूके सब जगह, हम आपको संभालेंगे, हम आपको संभालेंगे, जो अच्छे खासे जंग में पैसे भेजते हैं, जो कि मेन एक मैं समझता हूँ रीज़न है जिसकी यूके की इस तरह के हालात का, या इकॉनमी जो ख़राब हो रही है या आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उनके लिए उन्होंने सेटलमेंट जस्ट लाइक एज आप मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ तो इन्होंने यूक्रेन के लोगों के लिए किया, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए, सीरिया के लोगों के लिए, उनके लिए उन्होंने कहा है कि 20 साल है। एंड लास्ट उन्होंने कहा है कि जो लोग लीगल वे से आते हैं, केयर वीज़े पे हैं, किसी और वीज़े पे हैं, लेकिन वहाँ पे उनका वीज़ा कर्टेल हो गया है, स्टूडेंट वीज़े पे हैं, आगे नहीं पढ़ सके हैं, उनका कहा था कि हम आए मकसद इसी के लिए थे, लेकिन हम लोग उन्हें बताते तो आप लोग हमें एंट्री ना होने देते और हम लोग बोर्ड्स की तरफ जा नहीं सकते थे। तो वो जो लीगली यहाँ पे मौजूद होगा, लीगल होगा, वो अप्लाई करता है, तो उसके लिए 10 साल का रूट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहते हैं जी, कोई ख़ास तौर पे कोई विक्टिम्स हो जाते हैं, आर्म फोर्सेस हैं, या जिस तरह से कोई उन पे डोमेस्टिक यहाँ पे कोई वायलेंस हो जाता है, तो उनके लिए हम लोग सर्टन आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल हम लोग उनको प्रोटेक्शन देकर उनको हम ILR दे देंगे, लेकिन उनके लिए पब्लिक फंड्स एलिजिबल नहीं होंगे, उनको काम करना पड़ेगा। बोरिस वेव, पहली हुकूमत पिछलों पे चढ़ती है, पिछली पिछलों पे चढ़ती है। जैसे अब हमारा नाजिल फराज साहब आएंगे तो वो कहेंगे कि ये जनाब शबाना लोगों ने गलत किया, तो वो बोरिस वेब पे कह रहे हैं कि ये 2019 से लेके 23 तक जो लोग आए हैं बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली केयर में और स्टूडेंट वीज़े में, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंट वीज़ाज़, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं लोग आए हैं, तो उनको हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए, जो ये पीछे बता रही थी कि 4.5 लाख लोगों को हमें 2028 में नेशनलिटी देनी पड़ी है, तो उन लोगों को कंट्रोल के लिए हमें केयर वालों के लिए जो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लोग केयर वाले परेशान हैं, पहले तो उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है कि 15 साल का उन पे हमने उन पे रूट लगा दिया, 5 साल उनके लिए ख़त्म कर दिया। और मैं समझता हूँ मेरे लिहाज से, मेरे नाकसल इल्म के लिहाज से, डॉक्टर नर्सेज ज़्यादा बेचारे ये केयर वाले कम वेजेस पे टफ़ काम ये लोग करते हैं, तो इन पे ये लोग पाबंदी, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो इनको वैल्यू नहीं रही है। ये लोग जब भागेंगे ना, मैं कहता हूँ केयर वाले काम छोड़ेंगे तो उन पर मजीद होगा, लेकिन इनको संभालेगा कौन? जो भी इनके 60+ या 70+ या जो भी इनको के बच्चे नहीं संभालते हैं और ये जो केयर वाले संभालते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा जी 15 साल है जी, ठीक हो गया। और मेन थिंग ये है, जो मेन सवाल होगा कि ये किन पे एप्लीकेबल होगा, तो वो क्लियरली मैं उनकी ही वर्डिंग पढ़ के सुना रहा हूँ। वी प्रपोज दीज चेंजेस अप्लाई टू एवरी वन इन द कंट्री टूडे हु इज़ नॉट येट रिसीव इंडेफिनेट टू रिमेन सो। जिनके पास ILR नहीं है वो सारे इस शिकंजे में आ गए हैं। सारों के लिए सेम ही रूट है, नए हैं पुराने हैं आएंगे, सारों के लिए सेम ही रूट है। और कोशिश करेंगे वो इन लोगों के लिए जो ये लो कास्ट हैं, इनके लिए हम लोग को ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करें, ट्रांजिशनल की इनके हम वीज़ा स्वैप कर दें। लेट्स सी वो क्या करते हैं। चलें, ये तो कुछ इन्होंने अच्छा बताया कि जिन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो वो अप्लाई करेंगे कि हमें जनाब उधर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो कम अज़ कम एटलीस्ट कमाएंगे तो अच्छा ना जी, नेशनलिटी नहीं देते हैं, कम अज़ कम तो अच्छा कर लेना। ये था जी पूरा लुबे लुबाब। क्या इसमें अच्छा है क्या बुरा है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे लिए इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ थी कि जो भी केयर पे आए हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो एक अच्छा सा ट्रांजिशनल, वो जैसे उन्होंने पीछे लास्ट टाइम पे कहा है, ठीक है, उस पे उन्होंने कहा है कि हम ट्रांजिशनल अरेंजमेंट करेंगे, तो ये एक चीज़ इनमें अच्छी थी। दूसरी चीज़ अच्छी थी कि जो असाइलम सीकर हैं उन पे जो लास्ट टाइम पिछले इससे पिछली उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है कि उनको हम लोग खुद वीज़ाज देंगे, आइदर स्टूडेंट का या आइदर उनको वर्क परमिट देंगे कि आप काम करके टैक्सेस दे के सपोर्ट करो, हम पे बर्डन ना बने, उल्टा हमें सपोर्ट करें। दुआ में याद रखिएगा, गलती कोताही माफ़ हो, और अल्लाह हाफ़िज़।